हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। श्रावण मास की एक बार फिर से आपको ढेर सारी बधाइयाँ। तो कल प्रीतो का भी वीडियो आया था, बंकू का भी वीडियो आ गया है और बग्गा बग्गी का भी डेली वीडियो आता है। आज तो बग्गा की वीडियो में कुछ भी नहीं था, वो अपना एक प्रमोशनल वीडियो कर रही थी, इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी दे रही थी। तो चलिए पहले कल के सभी वीडियोस का निचोड़ निकाल लेते हैं। तो भाई बंकू ने अपनी सारी चीज़ें कल क्लियर कर दी थी कि भाई उसकी जो बहन है, जो गुड न्यूज़ थी वो बैड न्यूज़ में बदल चुकी है। कैसे बदल चुकी है, क्यों बदल चुकी है, वो आप सबको मैंने लाइव में डिस्कस कर ही दिया था। तो आज जो बंकू का वीडियो था उसमें कुछ चीज़ों को वो डिस्कस करने से रुक गया। आपको याद होगा कि ये वही बंकू है जो प्रीतो के वक्त हर बात को डिस्कस करता था, हर बात का ताना मारता था। कुछ नोट किया आपने? मैंने तो किया, क्योंकि अब ये ताने कम मारता है और अगर ये टोंट भी मारता है ना तो लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है, पहली वाली को मार रहा है या दूसरी वाली को। तो ये तो हम बंकू से रिक्वेस्ट करेंगे कि बंकू अपने व्यूवर्स के लिए नंबर 1, नंबर 2 का ऑप्शन ज़रूर रखना। समझ जाएंगे नंबर 1 प्रीतो है और नंबर 2 कौन है, लोग आसानी से समझ जाएंगे। अब इसका बैंड तो बहुत अच्छी तरह से हाई कोर्ट में बजा पड़ा है। जो चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए थी, इसको एक जो मेंटली राहत मिल गई थी पिछले दिनों बेल के बाद, लेकिन वो बेल के बाद जो बेल और जेल के बीच में जो ये फंसा पड़ा था उसमें से ये निकला है, पूरी तरह नहीं, क्योंकि केस तो अभी शुरू हुआ है। लोगों को कुछ समझ में नहीं आती है, लोग कहते हैं बेल मिल गई केस ख़त्म। ऐसा नहीं होता, बेल एक टेम्परेरी राहत है आपको, केस तो अभी शुरू होना है, होगा। अब कितना आगे बढ़ेगा वो तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि ई कोर्ट में अभी कोई भी हाई कोर्ट से रीड फाइल नहीं हुई है, अगर होती तो अपडेट होता। अब चलिए बात करते हैं हम लोग प्रीतो के वीडियो का। प्रीतो का कल वीडियो आया था, मम्मी के साथ इमोशनल मोमेंट दिखाए थे। मैं तो उनके वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मिस करती हूँ, जो पहले से उनको लोग देखते हैं ना तो वो ज़रूर मिस करेंगे, मेरी इस बात से इत्तेफाक भी रखेंगे कि वो उनकी 10 बजे वाली और 3 बजे वाली चाय जो हमेशा हमें मिसिंग नज़र आती है। चाय का जो प्रेम था, चाय की दीवानी थी प्रीतो भी और प्रियंका भी। और वो 10 बजे वाली चाय अभी मम्मी जो है चली गई हैं ऑफिस, और उसके बाद जो प्रीतो का घर का काम शुरू होता था, अब मैंने 10 बजे वाली चाय लेनी है, फिर वो 3 बजे वाली चाय, और वो इनका किचन में ज़मीन पर बैठ के आलू के पराठे खाना सफ़ेद मक्खन के साथ। वो सफ़ेद मक्खन इतना था कि सारा वो पहले जो उन्होंने खाना खाया वो खा गए, उसके बाद जब वो आता है बग्गा तो वो नहीं बचता, वो थोड़ा सा बचता है। तो वो आपस में इनका हंसी मजाक में बहसबाजी करना कि तूने ज़्यादा खाया होगा, तूने ज़्यादा खाया होगा, मम्मी को बोलना, और मम्मी भी बच्चों के साथ बच्चा बन जाती थी। वो चीज़ें हम लोग मिस कर गए। वो गांव का माहौल, सुबह सुबह चूल्हे पे रोटी बनाना, वो किचन जहाँ तीनों भाई बहन इकट्ठे खड़े हो के मम्मी के साथ, मम्मी ने सब्जी बनानी और प्रीतो ने गरम गरम फूली फूली रोटियां बनानी। इवन प्रीतो तो मक्की की रोटी भी फुला देती थी, है ना, ये बात बंकू भी कहता था। ये सारी चीज़ें मिस हैं। और अब जो लोग, एक कमेंट था, मैंने बग्गी के कमेंट सेक्शन में देखा था, उसमें वो एक बंदी ने लिखा था कि जब से बग्गी आई है घर में रौनक सी हो गई है, त्यौहार मनाने लग गए हैं। तो देखो, त्यौहार जितने भी होते हैं ना वो अपनों के साथ मनाए जाते हैं, रौनक के साथ। जब सब इकट्ठे मिलके त्यौहार मनाते हैं ना तो उनकी खुशी दुगनी हो जाती है। यहाँ बहू रानी तो आई, त्यौहार भी मना रही है, लेकिन अकेली। आप देखो ना, सास है घर में, ना नंद है। ऐसा नहीं है कि वो साथ नहीं दे सकती हैं, हो सकती हैं साथ, लेकिन बहू रानी की नीयत भी तो होनी चाहिए। बहू रानी ने तो अपनी नीयत आते ही क्लियर कर दी थी, मैं और मेरा पति नदी का किनारा। तब तो सास से कोई बात भी नहीं थी, तभी से मेरे को समझ में आ गई थी कि ये आगे जाके कुछ बड़ा गुल खिलाने वाली है। उसके बाद उनके खिलाफ़ टाइटल लगाना, उसके बाद उनके खिलाफ़ अपने कमेंट सेक्शन में गंदे गंदे कमेंट रखना, जिसकी वजह से माताजी परेशान रहती थी और वो रोती थी। वो कहती थी कि मैं, इतने गंदे कमेंट मेरे लिए होते हैं,
और उस कमेंट्स को मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। हर माँ को होगा, कोई भी दुनिया की ऐसी माँ नहीं है जिस बेटे को उसने खून पसीने से सींचा हो। अपने पति के जाने के बाद जो लोग कह देते हैं ना बड़े आराम से कि क्या हो गया, पति चला गया, तो बहुत सारे लोग हैं। और ये भी कह दिया कि भाई ये कोई अपने पति को याद नहीं करती है। कभी देखा आपने रोते हुए? भाई उनकी 1996 1996 में उनकी जो मृत्यु हुई थी, उसके बाद क्या मतलब कि इतने साल बीत जाने के बावजूद वो रोती रहेंगी, हर वक्त परेशान ही रहेंगी। लाइफ को आगे बढ़ाना पड़ता है। पता नहीं किस तरह के लोग हैं, किस तरह की बातें करते हैं। इनकी बातें ऐसे लगता है जैसे इन पे कभी कोई दुख की घड़ी आई नहीं है, क्योंकि जिनके ऊपर दुख आया होता है ना, वो इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं, रियलाइज़ कर सकते हैं। या फिर ये वो लोग हैं जिनको सिर्फ अपना दुख दुख नज़र आता है और दूसरे का दुख मजाक। इसी तरह मैं बंकू को कहूँगी, बंकू को जिस तरह से कल कहा ना हमारी कोई इमोशन नहीं है, अगर दुनिया में आता तो इमोशन होते। अभी हमारे पास कोई इस तरह के इमोशंस नहीं है। तो बंकू जैसा इंसान ये बातें करता है ना, तो मुझे कोई हैरानी नहीं होती। अगर इमोशन होते तो आज उसका बच्चा उसके पास होता। ये इमोशन जो नहीं है ना उसके पास, और ये जो इमोशनल सपोर्ट बाहर लेने जाता है, यानी कि अपने लिए इसको इमोशन है, अपने लिए ये इमोशनल सपोर्ट तक बाहर लेने गया, जिसकी वजह से आज ये इस चक्रों में फंसा हुआ है। तो इन चक्रों में तो ये अपने कर्मा की वजह से फंसा हुआ है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो अगर बग्गी की तरफ से हुई हैं, तो मैं कई बार बग्गी और बंकू को एक ही थाली का, वो कहते हैं ना, बैंगन बताती हूँ। उसी थाली में एक दूसरे का प्रतीक माने जा सकते हैं। वही आदतें, वही टोंड कसना, वही सारी चीज़ें। तो इनको एक दामाद के रूप में इस तरह का बंदा मिला, दूसरा बहू के रूप में। बहू दिखाती है प्यार सिर्फ अपने पति के लिए, बाकी उसका किसी से कोई अटैचमेंट नहीं है। इसीलिए माता जी चली गई कि पता नहीं कब क्या इल्ज़ाम लगा दें। काफ़ी लोग कहते हैं माता जी को नहीं जाना चाहिए था। माता जी अब उस स्टेज पे पहुंच गई है, वो इतना स्ट्रेस नहीं ले सकती हैं। हाँ, उनके साथ उनका पति होता तो अलग बात थी, लेकिन अकेला बंदा इतना स्ट्रेस, इतना काम नहीं ले सकता। नीचे रहने के लिए उनको बहुत सारा काम नज़र ही आ रहा था कि भाई काम नहीं होता था, तो कुछ चीज़ें साफ दिखाई दे रही थी कि बोली जाती थी। अब बात यह है कि भाई वो अपनी बेटी के साथ जहाँ भी खुश हैं, मैं कहती हूँ वहीं खुश रहें। लेकिन परिवार बिखरा हुआ है, प्रीत तो अलग रह रही है, ऊपर बड़ी दीदी जो है वो अपना, चलो वो तो अपने ससुराल में है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने पति के साथ है और उनकी जोड़ी भगवान बनाए रखे। लेकिन यहाँ पे इनका परिवार अलग छिन्न भिन्न हो गया है। और बग्गा को तो मेरे को बड़ी हैरानी होती है कि भाई कोई भी बदल जाता, बग्गा जो बदला बदला नज़र आता है, हर वक्त अपनी बीवी के आगे पीछे घूमता। और सबसे बड़ी बात है कि वो बीच में शिकायत करता भी नज़र आता है। वो बोलता है कि खाना बनाना पड़ता है बाहर से आके भी, है ना, मटर छीलने पड़ते हैं, ये करना पड़ता है। इनडायरेक्ट वे में वो बोलता है, लेकिन चीज़ें जो है ना उसके कंट्रोल से बाहर है। वो भी कहीं ना कहीं दबता है, क्योंकि वो होता है ना कि मायके की तरफ से कुछ चीज़ें कुछ आप समझो, मैं क्या कहना चाहती हूँ कि मायके की तरफ का दबाव बनाया जाता है कि मेरे पापा, मेरा भाई ये कर देगा, वो कर देगा। ये चीज़ें पिछले दिनों बहुत हुई, क्योंकि इनके जब मैंने स्टोरीज़ देखी तो सारी चीज़ें समझ में आ गई कि अगर मैं वो घर छोड़ के आ सकती हूँ, है ना, तो ये घर छोड़ के भी जा सकती हूँ और ये करवा सकती हूँ, वो करवा सकती हूँ। इस तरह की स्टोरीज़ लगती थी। लोग मुझे भेजते थे कि ये बग्गी किस तरह की स्टोरी डाल रही है, बग्गा किस तरह की। बग्गा तो हमेशा अपनी पत्नी के फेवर में डालता नज़र आया कि भाई ठंड रख, कुछ ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और साथ होने में कोई बुरी बात नहीं है, अपना पत्नी का साथ दो, लेकिन माँ को और बहनों को दाव पे लगा के रिश्तों को ख़त्म करके एक तरफ हो जाओ, ये कैसे रिश्ते हैं भाई? हमें तो ये रिश्ते समझ में नहीं आते हैं। और ये जो परिवार इनका अलग अलग हो गया है, बिल्कुल अलग छिन्न भिन्न हो गया है एक किस्म से, तो वो बहुत ही गंदा लग रहा है। ऑडियंस को तो बहुत बुरा लग रहा है। ऑडियंस तो इनका वही 10 बजे वाली, 3 बजे वाली चाय, भाई बहन का आपस में तकरार, प्यार भरा, है ना, एक दूसरे को छेड़ना, लाइव आना,
और मम्मी जी का चूल्हे पे खाना बनाना, डांस करना, मम्मी का हंसी मजाक करना, वो सारी चीज़ें मिस है। अगर आप लोग भी मिस कर रहे हो ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मुझे आप लोगों से एक तो बहुत ही दिक्कत है भाई, मैं वीडियो बनाती हूँ, कोई कमेंट बहुत कम आ रहे हैं आजकल। तो भाई कमेंट तो आपको करने हैं ताकि पता तो चले कि आप उस चीज़ का जवाब दे रहे हो। तो फिर मतलब आप समझ सकते हो ना कि कमेंट सेक्शन में अगर कमेंट होते हैं तो जिसके लिए वीडियो बनाया जाता है वो भी वीडियो सुनता है और वो भी कमेंट पढ़ता है, तो उस तक चीज़ें पहुंचती हैं। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आपको क्या समझ में आई, मैंने क्या बताया, वो सारी चीज़ें जिसके लिए वीडियो बनाया उसके बारे में आपके क्या विचार है। और जब मैं वीडियो बनाती हूँ अगर मुझे विचार ही नहीं पता चलेंगे तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ख़राब हो जाता है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट से कोई पैसे नहीं मिलते, कमेंट से एक किस्म से आपसे वो जो कनेक्टिविटी है ना वो बनी रहती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।